राम राम जी। और आज बुधवार है और इस टाइम पे सुबह के 7:30 हो चुके हैं। तो हम आए हैं ऊपर की जो साफ़ सफाई है वो करेंगे क्योंकि बहुत बुरा हाल है। और जो बिजली की फिटिंग है वो हो रही है, पानी की लगभग हो चुकी है, बस थोड़ा बहुत काम रहता है वो भी होगा। और यहाँ पे ना आवाज़ गूंजती है, हम थोड़ा सा भी बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत ऊंचे ऊंचे बोल रहे हैं। तो यहाँ पे साफ सफाई करेंगे और फर्श को हम एक बार अच्छे से धो देंगे ताकि हमें ये पता चल जाए भी हाँ ज़्यादा गंदा तो नहीं लग रहा है। कि मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा लगेगा, क्योंकि जब हम पूरी अच्छी तरह से हमने सफाई की है जिस जगह पे, वहाँ पे अच्छा लग रहा है और धोने के बाद तो और भी अच्छा लगेगा। और उस दिन हम धो करके गए थे ना शाम में, तो बहुत ज़्यादा चमक रहा था, आंधी आई थी, तो इस वजह से ना रेत हो गया इसके ऊपर, इसलिए जो ब्लैक सा है ना वो अच्छा नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे धोएंगे और धोने के बाद आपको दिखाएंगे। और जो भी आप लोगों ने पिछली वीडियो पे कमेंट किए हैं इसके लिए, तो वो मैं आपको जब अच्छे से साफ कर दूंगी तो फिर दिखाऊंगी कि ये कैसा लग रहा है। एक बार हम अपना काम कर लेते हैं और बाकी बातें बाद में करेंगे। जिसने जो भी कमेंट किया है मैं सबके कमेंट का रिप्लाई करूँगी। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर मैं लगी हूँ झाड़ू निकालने के लिए। पहले पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी, फिर हम नॉर्मल पानी से इसको साफ़ करेंगे और फिर जो सरफ़ का पानी है उससे हम इसको साफ़ करेंगे ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए और हमें पता चल जाए कि भाई हाँ क्या ये सच में ही गंदी लग रही है। और क्योंकि उस दिन हमने शाम में धोई, उस टाइम पे अंधेरा हो चुका था, हमें सही नहीं पता चला, लेकिन हाँ चमक बहुत ज़्यादा रहा था। तो मेरे मन में ये था कि जब हम इसको अच्छे से साफ़ करेंगे, इस टाइम पे मैंने आप लोगों को दिखाई थी ना वीडियो में, पता उस टाइम पे क्या था, ये चीज़ तो ये ठीक है जो इन्होंने भर रखी है, लेकिन जो मिस्त्री है ना उसके हाथ में मुझे इतनी सफाई नहीं लगी। कई जगह पे मैंने देखा तो उन्होंने वो टाइल के ऊपर भी लगा रखी थी, तो उससे वो टेढ़ी मेढ़ी सी बहुत ही मतलब अजीब, बहुत गंदी लग रही थी सच में ही देखने में। लेकिन जब हमने वो उतारी और बस बीच बीच की जो लाइन है उसमें वो रही, और भारी उस दिन कुछ और लग रहा था, अगले दिन कुछ और लग रहा था, तो बहुत अच्छी लग रही थी बाद में देखने पर। तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ, सुमन साथ साथ में जो यहाँ पे भी होता है ये कूड़ा करकट, वैसे तो हम देखो साफ करके गए थे, लेकिन मिस्त्री लगे हुए हैं ना, तो ये जो पानी और बिजली की फिटिंग वाले, तो ये भी कुछ तोड़ फोड़ तो करते ही हैं। तो बहुत सारा, या फिर जो भी सामान होता है गत्ते वगैरह या फिर जिसमें भी ये आता है, तो वो काफ़ी सारा पड़ा हुआ था। तो एक जो तसला है वो सुमन बाहर डाल करके आ गई है, अब दूसरा डाल रही है। तो अब ये साफ़ सफाई का काम है यहाँ पे चलता ही रहेगा, तब तक हम रहना नहीं शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब ये साफ़ सफाई चल रही है और फिर जो पुट्टी वाले हैं वो लग जाएंगे। वैसे तो हम सोच रहे थे कि साथ में पेंट करवा लें, लेकिन सब मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ऊपर से आपको दीवारें सूखी लग रही हैं लेकिन अंदर इनके सीलन है, कोई फ़ायदा नहीं है, आपके पैसे बर्बाद जाएंगे, पपड़ियाँ उतरनी शुरू हो जाएंगी। और जिन लोगों ने करवाया वो भी ऐसे ही बोल रहे हैं कि तुम मत करवाना, बाकी सभी हमें मना ही कर रहे हैं। तो अब तो हमने यही सोच लिया कि सिर्फ पुट्टी ही हम करवाएंगे, क्योंकि कोरा घर भी ठीक नहीं होता है, मना करते हैं कि कोरे घर में नहीं रहना चाहिए, आप पुट्टी वगैरह तो करवा लो कम से कम, मेरे पास कमेंट भी आया था। तो अब हम सिर्फ पुट्टी करवाने का ही सोच रहे हैं और दीवारें भी ठीक लगेंगी, मतलब गंदी नहीं लगेंगी। और दरवाज़ों की हमने जो साई है वो दे दी है, वो बन रहे हैं, लेकिन वो पुट्टी होने के बाद ही लगेंगे। वैसे तो दरवाजे वाले मिस्त्री ने बोला था कि आप पीओपी करवा लो, बाद में मैं दरवाजे लगाऊंगा। और ये जो लॉबी में गेट है बड़ा सा, जिसमें अब जय खड़ा हुआ है जहाँ पे, तो इसके लिए भी कमेंट आया था कि दीदी ऐसे तो बहुत सारी धूल मिट्टी आएगी, आप सफाई ही करते रहोगे, तो इसको हम वैसे नहीं छोड़ेंगे खुला। बाकी कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैं ऐसे ही खुला छोड़ दो ठीक लगेगा, अंदर गर्मी नहीं होगी, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ऐसे तो फिर मैं सब साफ़ सफाई में ही रह जाऊंगी, क्योंकि धूल मिट्टी देखिए बहुत ज़्यादा उड़ती है। तो यहाँ पे मैं जो शीशे का गेट है ना वो लगवाऊंगी, मतलब स्लाइड गेट होता है, एक बंद रहेगा, एक को जब हमारा मर्जी मन करे हम खोल लें, तो वहाँ पे वो लगेगा। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सब के कमेंट देखे कल, उसमें बार बार पूछा गया, बताया गया है कि जो वाइट सीमेंट है वो भरवानी चाहिए थी, ये ब्लैक क्यों भरवाई है? ये सीमेंट नहीं है, इसको ग्राउट बोला जाता है, और ये मजबूती के लिए होती है, जो टाइलों के बीच में स्पेस होता है उसके लिए।
वाइट सीमेंट होती है वो बहुत सस्ती आती है, और जैसे डॉक्टर फिक्सिट होता है जो फर्श को सीलन से भी बचाए, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे देखिए जो बाहर का एरिया है वहाँ पे भी टाइल लगनी शुरू हो गई है, और सिर्फ यही जगह रहती है, बाकी सब जगह पे लग चुकी है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि हमने इनके बीच में कोई स्पेस नहीं रखवाया, बिल्कुल मिला कर के ये लगाई गई हैं ताकि इनके बीच में कुछ भी हमें वाइट सीमेंट या फिर जो प्रॉक्सी और ग्राउट भी बोल देते हैं वो ना भरवाना पड़े, इसलिए। और देखिए वैसे तो ये अच्छी लग रही थी ऐसे मिलाकर लगाई हुई भी। तो बस बाहर के एरिया में भी आज हमारी जो टाइल है वो लग जाएंगी। एक दिन का काम और रह गया है मिस्त्री का, क्योंकि ये जो रूम है ना जहाँ पे मैं सफाई कर रही हूँ, मतलब जो बेडरूम है उसमें हमने दोबारा भरवाई, और दोबारा भरवाने के बाद वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। लेकिन जो ड्राइंग रूम लॉबी है उसमें उन्होंने अच्छे से नहीं भर रखी, कहीं कहीं पे छेद भी रह रहे हैं, अच्छे से नहीं भरा है। तो वहाँ पे हमारे पास बची हुई है 2 बाल्टियाँ हम लेकर के आए थे, तो वो हम दोबारा से फिर भरवा देंगे। और जो साफ़ सफाई करने का काम है, रसोई रहती है जैसे और थोड़ा सा लॉबी का एरिया रहता है, तो वो कर करके जाएंगे। तो एक दिन का काम और उनका रह गया है। और ये इसको लगाने का रीज़न क्या था, क्योंकि मुझे जो छेद होता है ना उसमें थोड़ा सा कूड़ा करकट रह जाता है, इतने अच्छे से मतलब वो साफ़ नहीं होती है, तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती जब मैं दूसरे के घर पे देखती हूँ। तो मैं उसी चीज़ से बचने के लिए मैंने इनको बोल दिया था कि बेशक से सीमेंट का फर्श लगवा दो। वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। या फिर पत्थर की थोड़ी सी ऊपर दिक्कत हो रही थी ऊपर वाले में, क्योंकि अगर नीचे हमारा घर बना होता तो हम पत्थर ही लगवा लेते। तो फिर जिस शॉप से हम टाइल लेकर के आए थे उस पे यही लगाई हुई थी, बीच में ऐसे ही उन्होंने भर रखी थी ब्लैक ही, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। फिर मैंने देखा तो मैंने सोचा कि चलो ये तो ठीक है, ये तो इतनी बेकार नहीं लग रही है, तो लगवा लेते हैं। और इसका एक रीज़न ये भी था कि अगर कभी हमारी कोई टाइल टूट जाती है तो हम अकेली एक टाइल भी बदलवा सकते हैं। अगर हम ये नहीं भरवाते, वाइट सीमेंट भरवाते या फिर वैसे लगवा लेते सीधी, तो उसमें हमारी फिर 4 टाइल ख़राब होती। और इसी कारण से हमने ये लगवाई, क्योंकि मजबूती बहुत ज़्यादा होती है इसकी। और ये देखिए यहाँ पे सिर्फ हमने अभी पानी से धोया है, और आप लोग बताना कि कैसी लग रही है। और बाद में मैं आपको अच्छे से साफ़ करने के बाद भी दिखाऊंगी। और अब उसके बाद जो बाल्टी है उसमें सरफ़ का पानी ले लिया है, और अब ये पानी डाल करके मैं इसको अच्छे से साफ़ करूँगी। जहाँ पर भी हमें लगेगा कि हाँ थोड़ा सा साफ़ करना रह गया है तो उसको भी हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और शोवन आई है तो बहुत सारी हेल्प मुझे मिल गई, वरना ये काम मुझे अकेली को ही करना पड़ता सारा। और जो एरिया बाकी रह गया है उसके लिए हमने मिस्त्री को बोल दिया कि आप ही करना, अब हम नहीं करेंगे। और 3-4 ने मेरे पास व्हाट्सएप पे फ़ोटो भी भेजा है कि सीमा ऐसी कोई बात नहीं है, देखो हमारे भी यही लगा हुआ है, अच्छी लग रही है। वो उस टाइम पे इसमें रेत भरा हुआ था ना, तो इस कारण से ऐसी लग रही थी। तो अब हमारा जो सफाई का काम है वो कंप्लीट हो चुका है, और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए ये ऐसे लगेगी साफ़ करने के बाद। और कुछ को ये था कि वैसे ही हमने सीमेंट भरवा दी, ये सीमेंट नहीं है बिल्कुल, ये जैसे टाइल चमक रही है वैसे ही ये भी चमक रही है, साथ में ये डिजाइन बन गया है, अच्छा लग रहा है। क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे पिछले ब्लॉग में, मैं भी दुखी थी आप लोगों के साथ। फिर मैंने देखा तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को भी दिखा देते हैं, ताकि आप लोगों की टेंशन मेरे साथ दूर हो जाए। तो ये देखिए, तो दिखा दिया मैंने आपको। और ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके कि अब ये कैसी लग रही हैं देखने में। ओ ओ ओ ओ ओ और इससे आगे का वीडियो है वीरवार का। तो बुधवार में सुबह के बाद मैंने कोई क्लिप नहीं निकाली, क्योंकि हमें यही हो जाता है कि हमारे पास कुछ क्लिप तो रखी हुई है और फिर कुछ ना कुछ काम में लगे ही रहते हैं। तो वीरवार में मैं सुबह में ही कुछ क्लिप निकाल करके आप लोगों के लिए वीडियो तैयार कर दूंगी इसी करके। और वीरवार में फिर व्लॉग भी नहीं गया, क्योंकि कोई आ गया था। और इस टाइम पे सुबह के 10 बज चुके हैं, काम हमने अपना सारा निपटा लिया है, नहा लिए हैं सब।
तो काम करने के बाद बस मैं नहाई थी और उसी टाइम मेरे पास फ़ोन आ गया था कि सीमा हम 5 मिनट बाद पहुंच जाएंगे। तो मैंने सोचा कि चलो तब तक मैं चाय बना लेती हूँ और दूसरी साइड मेरे काका के लिए भी रख दी है क्योंकि फीकी चाय बनेगी अलग से। तो चाय में उबाल आ चुका है, बस अब मैं छान करके सबको दे दूंगी और चाय देने के बाद फिर हम अपने खाने की भी तैयारी करेंगे। जो काले चने होते हैं ना, वो मैंने रख दिए थे उबलने के लिए सुबह में ही और 2-3 आलू भी साथ में ही डाल दिए थे। तो वो उबल चुके हैं अच्छे से। प्याज टमाटर काट करके, मतलब प्याज को कद्दूकस करके और टमाटर की जो प्यूरी बना करके हमने रख दिया है, सिर्फ सब्जी छौंकनी है। तो अब सब लोग बैठ कर के चाय पियेंगे और देखिए कौन आया है हमारे घर। तो सुमन दी आई है क्योंकि इनको घी लेकर के जाना था। इनका घी रखा हुआ था, कई दिन हो गए हमने लेकर के रख लिया था, लेकिन नहीं आ पा रहे थे किसी न किसी रीज़न से। तो आज आए हैं लेने के लिए और साथ में हमारा जो वाश बेसन का जो टब है ना, वो हमने वहीं से मंगवाया है। और हमारी जो भैंस है उसको भी दवाई देनी थी क्योंकि यहाँ से हम सब जगह से ले चुके हैं, कोई आराम नहीं लग रहा है। तो सोचा कि चलो दवाई भी दे करके आ जाएंगे और जो वाश बेसन टब है वो भी दे करके आ जाएंगे और अपना घी ले करके आ जाएंगे। और देखिए अगर 2-4 किलो हमें लेना हो वो अलग बात होती है, अब ज़्यादा घी लेना है तो ऐसी जगह से लें जहाँ पे तसल्ली हो। तो इन्होंने पहले ही हमें बोल रखा था, लेकिन हमारे तो नहीं हुआ क्योंकि हमारी भैंस अब बिल्कुल कम देती हैं दूध। तो फिर हमने ऐसे ही, मतलब हमारे ही परिवार में से किसी के घर से लेकर के दिया है। हाँ, हमें ये लग रहा था कि जिनके घर पे घी अच्छा मिलता है तो वहाँ से। तो अब बस सब बैठ करके थोड़ी देर बातचीत करेंगे और फिर अपना जो खाना है उसकी तैयारी करेंगे। और मन बहुत ज़्यादा लग जाता है जब कोई ऐसे आता है। सुमन आई थी तो तब से मन लगा हुआ है, पता ही नहीं चला कितने दिन रही और कैसे निकल गए। और अब यहाँ पर आ गई हूँ मैं किचन में। तो कढ़ाई रख दी है, तेल डाल दिया था, तेज़पत्ता और 2 साबुत लाल मिर्च डाल दी हैं और अब इसके अंदर जो जीरा और दरदरा कुटा हुआ जो धनिया है वो भी डाल दिया है। और सब्जी मैंने बता ही दिया है किसकी बनेगी, जो काले चने होते हैं उनकी मैं बनाऊंगी क्योंकि सुबह में कोई सब्जी नहीं थी। तो फिर मुझे एकदम से ध्यान आएगी क्यों ना मैं चने रख देती हूँ, वैसे भी कई दिन हो गए हैं और तो मंगवाने का भी कुछ मन नहीं हो रहा था अब। और यहाँ पे जो प्याज मैंने कद्दूकस करके रखे हुए थे वो डाल दिए हैं। बस अब इनको थोड़ा सा चलाऊंगी और उसके बाद अपने जो मसाले हैं वो डाल देंगे। और मसालों में वही हल्दी, मिर्च और वैसे तो हरी मिर्च भी मैंने पीस ली थी टमाटर के साथ में, धनिया पाउडर, गरम मसाला और अब यहाँ पे नमक डाल दिया है। और अब मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी, जो कि सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये जो मेथी है वो पहले भी सुमन दी ने दी थी, अब भी दी थी जब मैं गई थी, गुड़गांव गए थे हम। तो अब की बार पूरे साल में हमें मेथी नहीं लेनी पड़ी क्योंकि खेत में रहते हैं तो मेथी बो लेते हैं और सुखाने के बाद ये मुझे दे देती है। 2-3 बार जब भी आई है मेथी लेकर के आई है। और अब जो टमाटर पीस के रखा हुआ था वो भी डाल दिया है और अब मैं डाल रही हूँ घी। तो घी डाल करके मसाले को काफ़ी टाइम तक मैं पकाऊंगी जब तक ये अच्छी तरह से तैयार नहीं हो जाता, यानी घी नहीं छोड़ देता है। तो यहाँ पे देखिए मसाला हमारा तैयार हो चुका है, कितने अच्छे से इसने घी छोड़ दिया है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे आलू। 2-3 आलू को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है और इससे इसकी जो ग्रेवी है ना वो बहुत अच्छी बनती है। तो बस अब आलू को हम अच्छे से मसाले में मिला लेंगे और आलू को भी मैंने चनों के साथ में ही उबाल लिया था। और अब यहाँ पे जो चने रखे हुए थे उबाल करके वो भी डाल दिए हैं और इसके अंदर जो छोले होते हैं ना, यानी वाइट चने होते हैं, वो भी है एक आध एक आध, पता नहीं ये नानी ने दिए थे। तो बाकी का तो हमने जो बेसन है वो पीस लिया है। तो बस अब चने को मिला करके पानी डाल करके सब्जी को ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे और सब्जी हमारी तैयार हो जाएगी। तो जो सब्जी है उसको हमने दूसरी गैस पर रख दिया है और यहाँ पे सुमन बना रही है हलवा। तब तक हम अपना सलाद काट लेंगे और उसके बाद फिर रोटियां सेक देंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को हम कर देते हैं यहीं पे एंड और फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से
अगले व्लॉग में। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना है और कमेंट ज़रूर करना है, क्योंकि आप लोगों के जो कमेंट हैं वो हमें बहुत ज़्यादा हौसला देते हैं। और अब कोशिश रहेगी, क्योंकि काम थोड़ा सा कम हो गया है, अब कई दिनों तक तो बिल्कुल भी फुर्सत नहीं थी आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करने की भी। तो चलिए फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।